नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। ऐसे मैं आस करता हूँ और सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चलनी चाहिए। ठीक है, और नव वर्ष में सभी की जॉब भी लगनी चाहिए, ऐसी मेरी आस है आप सभी लोगों से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा है थंबनेल में कि आज का हमारा जो वीडियो है वो क्या रहने वाला है, तो वो है आज का हमारा थंबनेल के अनुसार आपको वैसे पता चल रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में हम बात करते हैं। तो सौर मंडल के कौन कौन सदस्य हैं, सौर मंडल के सदस्यों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। और जो सौर मंडल के सदस्य हैं वो कौन कौन है। सौर मंडल के सदस्यों के अंतर्गत सूर्य आता है, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उल्का पिंड आते हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना हुआ है क्या, सौर मंडल का जो मुख्य है वो कौन कहलाता है, सूर्य कहलाता है। कौन कहलाता है? सूर्य। ये सूर्य मेन है, इसलिए कहलाता है सूर्य सौर मंडल का मेन है, यानी कि का मुखिया। क्योंकि जितने भी ये ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। मेन सूर्य का जो मेन जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो ध्यान रखिएगा कौन है, सूर्य। सूर्य ही मेन ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। इसीलिए ध्यान रखिएगा इसको सूर्य को क्या कहा जाता है, सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। इससे पहले देखते हैं हम, ध्यानपूर्वक समझना, आराम से आपको समझ में आएगा कि 8 ग्रहों को हम किस तरह से याद रखें। हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि जहाँ से हमारे अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखो ये आपके सामने चित्र बना हुआ है, एक बार चित्र को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अब आपको ध्यान रखना 8 ग्रहों को किस तरह से याद करना है। आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8 ग्रहों को आपको किस तरह से याद रख सकते हो आप। एक बार मैं मोटा मोटा आपको बता दूं। देखो 8 ग्रहों को याद करने के लिए आपको करना क्या है। 8 ग्रहों को याद करने के लिए ध्यान रखिए ये आपके सामने ये है कौन सा, ये तो है सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य है। अब इसके बाद में आपको 8 ग्रह से याद रखने हैं। एक, जैसे कोई भी शुभ काम होता है तो हम कभी स्टार्ट करते हैं, शुभ काम को हम याद स्टार्ट करते हैं बुधवार से। ठीक है, हमें वारों का नाम पता है, अभी आराम से बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कौन है, बुधवार। ठीक है, बुध देख रहा है, बुधवार से वार आता है हमारा, बुधवार इसी से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा करना है आपको, एक को छोड़ के एक आपको याद रखना है। जैसे बुधवार के बाद में क्या था, गुरुवार। गुरुवार को छोड़ दीजिए, फिर कौन सा वार आ गया, शुक्रवार आ गया। तो शुक्र से शुक्र, शुक्र के बाद में शनि आना चाहिए, एक उस शनि को छोड़ोगे। और रविवार, रविवार को होती है पृथ्वीवासियों की छुट्टी, तो फिर कौन सा ग्रह आ गया, पृथ्वी। इसके बाद में फिर रविवार के बाद में सोमवार, सोमवार को छोड़ दीजिए और फिर आ गया कौन सा, मंगलवार। तो मंगल से मंगल ग्रह हो गया। इसके बाद में मंगल के बाद में बुध आना चाहिए, लेकिन बुध को छोड़ो और फिर आएगा कौन, बुध के बाद में बृहस्पति, एक को छोड़े। बृहस्पति के बाद में शुक्रवार आना चाहिए, शुक्र को छोड़ोगे फिर आएगा कौन सा, शनि। इस तरह से ये हमारे ग्रह यहाँ तक याद रहते हैं। और लास्ट में बचे दो, अरुण और वरुण, आराम से याद हो जाएंगे। देखो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि पृथ्वी के ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, ठीक है, ये ग्रह है। तो पृथ्वी से ऐसे पता चल रहा है कि ये कौन सा है, 5 नंबर का, ऐसे याद कर लेना। चलो एक काम करते हैं, जिसका जिस सबसे बड़ा जो नाम होगा वो सबसे बड़ा ग्रह होगा। तो सबसे बड़ा नाम बृहस्पति का, ये नंबर 1 सबसे बड़ा। उसके बाद में ये 2 पे शनि, ये 3 पे इनका क्रम रहेगा और 4 पे वरुण। 5 से पृथ्वी के लिए ये 5वें का है, 5वें नंबर का। और मंगल 6वां है, और शुक्र 7वां है, और बुध सबसे छोटा 8वां ग्रह है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान है रखना है। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह के लिए बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह जो सूर्य के पास में, उसको याद नहीं रखना, वो नहीं है सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह है यहाँ पे कौन, शुक्र। कौन है सबसे गर्म ग्रह है, कौन सा वाला, शुक्र। ये सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र। और ध्यान रखिएगा सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला भी इसी को कहते हैं। इसी को भोर का तारा, इसको सांझ का तारा, इसी को पृथ्वी की बहन, ठीक है, इसको जुड़वा
ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसको। अब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो ठंडा ग्रह है, जो सबसे ठंडा ग्रह है वो जो सूर्य से, ये सूर्य है और सूर्य से ये ध्यान रखिएगा सबसे दूरी पर स्थित है ये वाला ग्रह। तो ये ध्यान रखना ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। और पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह है कौन सा वाला? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह है। इसके बाद में आपको कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? देखो, जो मंगल है इसको पृथ्वी का भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का भाई कहा जाता है। और मंगल का जो रंग है वह कैसा है? लाल है। मंगल इसका कैसा है? लाल है। इसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पति का जो रंग है ध्यान रखिएगा वो कैसा है? पीला है। बृहस्पति कैसे हैं? पीले हैं। इसके बाद में शनि कैसा है? काला है। इसके बाद में अरुण, अरुण से याद रखना हरा। कैसा रंग है इसका? हरा रंग है इसका। अरुण का कैसा रंग है? हरा रंग है। चलो आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ठीक है? तो इसके लिए आपको पूछा जाएगा कि ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। कैसी है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। कैसी है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। यहाँ पे जो ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े जो पिंड होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये कभी कभी टकरा करके ध्यान रखिएगा कहाँ पे, वहाँ से निकल करके और पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ कहाँ पे है? मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य कौन सी पट्टी है? क्षुद्र ग्रह पट्टी है। आगे देखें, इसके बेटे दो ऐसे ग्रह हैं जिनमें वलय पाए जाते हैं, रिंग पाई जाती है। तो एक तो है शनि और एक है कौन सा वाला? अरुण ग्रह। अब दो ग्रह ऐसे हैं जो अपने ही पथ पर यानी कि परिभ्रमण अपनी ही जगह पर उल्टा घूमते हैं। तो इनको याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे आप? एक आगे से छोड़ दो और एक पीछे से छोड़ दो। पीछे से छोड़ोगे तो कौन आएगा? वरुण। ये भी अपनी ही जगह पर उल्टा परिभ्रमण करता है। और शुक्र भी ध्यान रखिएगा अपनी जगह पर उल्टा क्या करता है? परिभ्रमण करता है। तो इनके लिए भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना जो यहाँ पे ध्यान रखना सबसे छोटा है। सबसे छोटा है तो सबसे तीव्र परिक्रमण, कहने का मतलब सूर्य के जो सबसे जल्दी जो चक्कर पूरा करेगा वो कौन सा करेगा? यहाँ पे सूर्य के सबसे जल्दी जो चक्कर पूरा करने वाला ग्रह है वो है कौन सा वाला? बुध। ये बड़ा तीव्र गति से यहाँ पे परिक्रमण क्या कर लेता है? सर्वाधिक स्पीड से कर लेता है। सबसे जो यहाँ पे ध्यान रखना धीरे परिक्रमण करेगा, न्यूनतम परिक्रमण किसका है? न्यूनतम परिक्रमण गति है यहाँ पे किसकी? वरुण की। तो सबसे लंबा वर्ष किसका होगा? इसी का होगा, क्योंकि इसको परिक्रमा करके छोड़ने के कितना टाइम लग जाएगा? अभी यहाँ पे देना 164 वर्ष का एक वर्ष होता है। 164 वर्ष में जाकर के एक परिक्रमा पूरी करता है, जिसका एक वर्ष माना जाता है इसका परिक्रमा करने का। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इस जैसा कि हमने बात करी शुक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे गर्म, सबसे चमकीला भोर का तारा है, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है इसको पृथ्वी का। और मंगल को ध्यान रखिएगा भाई कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो बड़ा ग्रह है ये सभी को पता है, अभी हमने बात की थी नाम बड़ा है तो ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा होगा। लेकिन अपनी जगह पर सबसे तीव्र जो परिभ्रमण है वह किसका है? बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। आगे बात करें, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ये ग्रह हैं ध्यान रखिएगा कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें ही ध्यान रखिएगा कौन से ग्रह कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये सॉरी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। कौन से ग्रह? आंतरिक। ये सूर्य से ध्यान रखिएगा बहुत ही नज़दीकी पर है। ये चट्टान के बने होते हैं। जबकि जो सूर्य से दूरी पर स्थित है कौन कौन से? बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण हैं, वरुण हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। और ये सूर्य से बहुत दूर है। आकार में ये बड़े होते हैं। ये गैस व तरल पदार्थ के बने होते हैं। तो इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक बार आप और भी वीडियो को रिवाइज करके देखिए, ठीक है? आपको एक एक चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। और इसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, आपको बिल्कुल इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। तो आगे एक एक को हम जल्दी से देख लेते हैं।
देखो ये सूर्य है, कौन है? सूर्य। सूर्य की विशेषता के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। ये सूर्य है, देखो सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। जो हमारा सौर मंडल है उसके लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैस से बना हुआ है। इसका खिंचाव सौर मंडल को बांधे रखता है। आगे देखते हैं सौरमंडल इसके बारे में। सूर्य का जो प्रकाश है ध्यान रखिएगा, वह लगभग देगा 3 × 10 × 8 की घात मिनट प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में ध्यान रखिएगा लगभग जो औसत समय लगता है वो लगता है 8 मिनट और 18 सेकंड का, ठीक है। 8 मिनट और 16 सेकंड भी आते हैं और 8 मिनट और 20 सेकंड भी आते हैं। सूर्य ध्यान रखिएगा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य की जो त्रिज्या है पृथ्वी से 109 गुना अधिक है और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है आप सभी को पता है, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। और ये कुछ अन्य गैसें हैं। तो ये मेन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत रहता है। सूर्य का जो सबसे चमकीला भाग है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का सबसे चमकीला जो भाग है वो प्रकाश मंडल है और इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे ये 6000 डिग्री के समथिंग है। एक इसके दो भाग होते हैं प्रकाश मंडल के, एक तो कोरोना बोलते हैं क्रीट और एक कोड बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं देखिए, यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है अच्छे से। क्या है? देखो ये सूर्य है और जो ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कोरोना, कोरोना अथवा क्रीट कहा जाता है। और जो ये आपको निकलती हुई इसके चारों तरफ ये ज्वाला निकल रही है, देखो ये जो निकल रही है ये क्या है? सूर्य की ज्वाला है। कहने का मतलब सूर्य से जो एनर्जी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? सौर ज्वाला ही कहा जाता है। और ये सौर ज्वाला निकलने के बाद में ध्यान रखना यहाँ पे धब्बा पड़ जाता है, ठीक है। ब्लैक स्पॉट हो जाता है, काला काला हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? काला काला हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ये क्या काला काला, क्योंकि यहाँ से जो सूर्य की ज्वालाएं निकलती है उसके कारण ये काला हो जाता है। ध्यान रखिएगा सौर, यहाँ से सौर ज्वालाएं निकलने के बाद में इसे कहा जाता है सौर कलंक, बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग एक चक्कर पूरा होने में सौर ज्वालाएं 11 वर्ष में और एक सौर कलंक होने में ध्यान रखिएगा 11 वर्ष। तो एक पूरा सौर चक्कर पूरा होने में लगभग 22 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है? 22 वर्ष का। और जहाँ से ये सौर कलंक होता है वहाँ ध्यान रखिएगा कितना जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री के समथिंग इसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये ध्यान रखिएगा इसको कोरोना कहा जाता है। ये इसका जो सूर्य का भाग है यहाँ से, जहाँ से सूर्य की जो ज्वालाएं निकलती है। आगे देखिएगा, देखो आपने कभी कभार देखो ये सूर्य की जो ज्वालाएं हैं इस तरह से सूर्य की जो ज्वालाएं निकल रही है ना, सौर ज्वालाएं कहते हैं। ये विद्युतीय चुंबकीय विकिरण पैदा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको जो ये आयन मंडल है, कौन सा मंडल है? ये आयन मंडल है। आयन मंडल में ध्यान रखिएगा ये जो चमकती हुई जो ज्वालाएं दिखाई देती है उन्हें अरोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरोरा। तो ये पृथ्वी है, कौन है? ये पृथ्वी। और ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर ध्यान रखिएगा जो ध्रुव है, पृथ्वी पर जो ध्रुव है तो ये जो अरोरा जो लाइट जो चमकती है, बिजली चमकती है, अरोरा। तो इसे ध्यान रखिएगा जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा जो उत्तरी ध्रुव है उसे कहा जाता है अरोरा बोरोलिस कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी के पे इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो ये सूर्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जानकारी है, ठीक है। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा और बाकी ग्रह बचे हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक एक ग्रह के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।